हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 10th में जो रूट 2, रूट 3, रूट 5 के क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आइए दिखाते हैं कि एनसीईआरटी की मैथ का 1.2 क्वेश्चन क्या एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम मानते हैं विपरीत, बिल्कुल विपरीत मानते हैं। मानेंगे क्या? माना कि रूट 5 एक क्या है, रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम लिखते कैसे हैं? परिमेय संख्या होती है P अपॉन Q के रूप। किस के रूप में होती है? P अपॉन Q के रूप में। तो P अपॉन Q जो होता है वो क्या होता है? जहां P व Q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है, किंतु इनका गुणनखंड केवल एक होता है। गुणनखंड केवल एक होता है और Q नॉट इक्वल टू 0। कभी Q का मान 0 नहीं होता है। इतनी चीजें समझ में आई। ये आपको करना रहता है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि इसके बाद में आपको करना है, फिर देखिए जब इसे हम रूट 5 को हम क्या मान चुके? P अपॉन Q। यहाँ रख सकते हैं 5P अपॉन Q। करेंगे क्या? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों को आप वर्ग करेंगे तो होगा क्या? 5 प्लस इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। देखिए रूट 5 का स्क्वायर होगा तो रूट 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या? क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। 5 को हम नीचे लाएंगे, लिखेंगे यहां पी व क्यू एक पूर्णांक है। ठीक है, और क्या लिखना है? पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ये स्थिति फर्स्ट हो गई। क्या हो गई? स्थिति फर्स्ट हो गई। आप क्या मानेंगे? 5 के रूप में इस P का मान लेंगे। माना क्या मान लेंगे हम कि P इक्वल टू 5M। तो इसका मान इसमें हम रख देंगे। ठीक है, जब इसमें हम रख देंगे लिखेंगे समीकरण एक में P का मान रखने पर तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू P की जगह पर रखेंगे 5M, P का स्क्वायर तो 5M इसका स्क्वायर अपॉन है। इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद आपको भी इसका वर्ग करके लिखना है। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25M स्क्वायर अपॉन 25। 5 से कट जाएगा 5 बार, क्यू स्क्वायर 5 नीचे आ जाएगा बराबर M स्क्वायर। अब यहाँ आपको लिखना क्या है? यहाँ आपको जो लिखना है वो हो क्या जाएगा कि यदि क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से या 5 से विभाजित है तो क्यों भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित होगा। स्थिति सेकंड नंबर ये। अब देखिए, अब हम कह रहे हैं कि इसका गुणनखंड तो केवल एक होता है, लेकिन यहाँ 5 से दोनों चीजें विभाजित है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा? ये हमारी गणना विरोधाभास होगी। क्या हो जाएगी? अतः समीकरण 1 व 2 लिखते हैं, या स्थित फर्स्ट व स्थित सेकेंड से हमारी
गणना विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्या है विरोधाभास का मतलब? क्या है कि जो हम मान रहे हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, लेकिन वैसा है नहीं, विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो गया? देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम आपको क्या बुक से ही बता रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्या है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो, यानी कि इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका समझ में आया हो, और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई तो क्या करें कि हमारी इस क्लास को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर करें, ये पेपर में बार-बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें आपको रूट 5 जो दिया गया है, रूट 5 इसमें आपको जैसे कि सेम फार्मूला, सेम तरीका सब कुछ अपनाना रहता है, और इसमें होते हैं और क्वेश्चन जैसे कि रूट 2, रूट 3 और रूट 5 और रूट 7। तो इसमें से कोई भी लगेगा तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, सिर्फ आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर ध्यान देना है, इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि जब ये रहेगा 5 तो यहाँ 5 तो उतना ही हमें यहाँ पर मानना है, उसी 5 है तो 5 के हिसाब, 3 तो 3, 2 का 2। तो इस तरह हम क्वेश्चन को क्या है रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 इन सभी को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल इसी प्रकार आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करें कि इन सभी जो है रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 इस सभी चीज क्या है तो इनको सिद्ध कीजिए कि ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या है, यदि आपको क्या है हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू।